A very good morning, students. As you all know, we were reading chapter 3rd of history. The name of chapter is the Delhi Sultans. Today we will continue this chapter. Our today's topic is a closer look administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. हम एक क्लोजर लुक देखेंगे आज जो खलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और कंसोलिडेशन कैसा था। कंसोलिडेशन होता है मीन्स एक एम्पायर को, किंगडम को चलाना और उसके आसपास एरिया को अपने अंदर मर्ज करना, वो होता है कंसोलिडेशन। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडर रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो किंगडम है जैसे कि इतनी वास्ट है, जैसे कि दिल्ली जैसी जो सल्तनत है उसका कंसोलिडेट करना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना वो बहुत ही बड़ा काम था। मीन्स उसके लिए क्या चाहिए थे, रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे जिन पर विश्वास किया जा सके, और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे। मीन्स अच्छे पर्सन, क्वालिटी पर्सन चाहिए थे इस एम्पायर को चलाने के लिए। रैदर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड chieftains as governors, the early sultans, especially Iltutmish, favored their special slave purchased from military service called बंदगन in Persian। अब जो अर्ली दिल्ली सुल्तान थे, स्टार्टिंग के जो दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने अरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चीफ्टन्स को अपॉइंट करने की बजाय, मीन्स अरिस्टोक्रेट्स होते हैं अपने रिलेटिव वगैरह, और लैंडेड चीफ्टन मीन्स जो प्रोस्पेरियस लोग थे, अमीर लोग थे, उनको अपॉइंट करने के बजाय उन्होंने क्या फेवर किया, स्पेशली इल्तुतमिश ने क्या फेवर किया, अपने स्पेशल स्लेव जो कि परचेज़ किए गए मिलिट्री सर्विस के लिए। मींस वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम था, कुछ जगह से स्लेव्स को मींस लोगों को पकड़ कर ला करके उनको मींस उसका रिलीजन चेंज करवा के और स्लेवरी करवाते थे उनसे, मीन्स नौकरी चाकरी ऐसा कुछ करवाते थे। तो उनको फेवर करता था, अभी उन लोगों को हम ज़्यादा रिलायबल मानेंगे, ऐसा दिल्ली के जो सुल्तान थे वो सोचते थे। और उनको क्या बोलते थे पर्शियन लैंग्वेज में, बंदगन्स। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉलिटिकल ऑफिस इन द किंगडम। और उनको केयरफुली ट्रेन किया जाता था जो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस थे, ऑफिस मीन्स जो पॉलिटिकल पोस्ट थी ना, उनके लिए ट्रेन किया जाता था किंगडम को चलाने के लिए उन स्लेव्स को। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, और वो टोटली किस पे डिपेंड होते थे, अपने मास्टर पे होते थे। द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, क्योंकि वो टोटली उन पे डिपेंड होते थे। मीन्स वो नौकर टाइप पर्सन थे, कोई ज़्यादा अमीर या कोई ज़्यादा ऐसे लोग नहीं थे, तो सुल्तान क्या उन पर ट्रस्ट कर सकता था। मीन्स वो लैंडेड चीफ्टन्स और एरिस्टोक्रेट लोगों को अपॉइंट करने की बजाय वो स्लेव्स और छोटे मोटे जो लोग होते हैं उनको अपॉइंट करना ज़्यादा बेटर समझते थे। The Khaljis and Tughlaqs continue to use Bandhagan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions। जो खलजीज और तुगलक्स डायनेस्टी उन्होंने कंटिन्यू किया इस बंदगन को, मीन्स वो स्लेव्स जो उनको यूज़ करना, और उन्होंने कुछ हम्बल बर्थ मीन्स जो बहुत पुअर या कुछ ऐसे कास्ट के लोगों को भी रेज़ किया, मीन्स उनको भी अपने किंगडम में प्लेस दिया। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, और वो ज़्यादातर क्या होते थे, क्लाइंट्स होते थे उनके, और उनको क्या देते थे, हाई पॉलिटिकल पोजीशंस वो देते थे। क्लाइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मीनिंग लिखा है, अ क्लाइंट समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंडेंट और हैंगर ऑन। एक पर्सन ऐसा जो वो किसी की प्रोटेक्शन में हो या किसी के अंडर कंट्रोल हो, वो होता है क्लाइंट। तो वो ज़्यादातर क्या थे, स्लेव्स उनके क्लाइंट थे, और उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन दी उन्होंने अपनी किंगडम में। किन्होंने दी, किनकी डायनेस्टी की बात करें, खलजी और तुगलक की। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उनको जनरल्स और गवर्नर्स ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट दी। गवर्नर मीन्स जो द पर्सन हु यूज टू गवर्न अ डिस्ट्रिक्ट और अ एरिया, जो गवर्न करता है वो गवर्नर, मीन्स ऐसी हाई पोस्ट उनको दे दी गई। However, this also introduced an element of political instability, और जिससे क्या है, हालांकि उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल में क्या इंस्टेबिलिटी आ गई, कुछ भी स्टेबल नहीं रहा। मीन्स जो छोटे लोग हैं, छोटे जो जिनकी इमेज है, उनको उन्होंने हाई पोजीशन दी, जिससे क्या इंस्टेबिलिटी होगी पॉलिटिकल उस पोजीशन में। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स बट नॉट देयर हेयर्स। जो क्लाइंट्स और स्लेव्स होते थे वो अपने मास्टर के लिए तो लॉयल होते थे, क्योंकि वो उन्होंने उसको बहुत हाई पोजीशन दी है, ठीक है, ब्रोचअप किया है, बट उनके जो हेयर्स हैं, उनके आने वाले जो किंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जो किंग बनते हैं, उनके लिए लॉयल नहीं थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स, अब जो कोई नया सुल्तान आता है उसके वो खुद के सर्वेंट्स लाता था। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नॉबिलिटी। अब इसका रिजल्ट क्या होता था, जो एक्सेशन है, जो किंगडम का जो मोनार्क है, जो किंग चलाता था, उसमें बहुत से कन्फ्लिक्ट आ जाते थे। किसमें, ओल्ड एंड न्यू नॉबिलिटी। नॉबिलिटी होते हैं ऑफिसर्स, जो पुराने ऑफिसर्स थे, और जो नया किंग आता था अपने नए सर्वेंट्स लाता था एज ऑफिसर्स। तो इन सब में क्या कन्फ्लिक्ट चलता था, लड़ाई चलती रहती थी। The patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many elites and the
ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस बोर्न टू हाई ऑफिसेज। और उन्होंने क्या किया, जो ऑथर थे ना त्वारिक के, पर्शियन जो त्वारिक रिटर्न जो होती थी, इंस्क्रिप्शंस होती थी, उनके जो ऑथर थे ना, उन्होंने भी दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज़ किया भी वो इतने लो लेवल के लोगों को या इतने छोटे लोगों को हाई ऑफिसेज या हाई जो पोस्ट है वो क्यों देते हैं। उन्होंने भी इसको अच्छा नहीं माना जो दिल्ली सुल्तान जो है वो करते थे। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, द खलजी एंड द तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज। जैसे कि अर्लियर सुल्तान्स ने किया, वैसे ही खिलजी और तुगलक्स ने भी क्या किया, मिलिट्री कमांडर्स थे उनको एज अ गवर्नर अपॉइंट किया और उनको क्या दे दिया, छोटी छोटी टेरिटरीज दे दी, वेरिंग साइज में इनके अलग अलग साइज की टेरिटरीज दे दी गवर्न करने के लिए, मीन्स उनको गवर्नर बना दिया। दीज लैंड वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तेदार और मुक्ति। अब जो मिलिट्री कमांडर्स थे, मीन्स जो स्लेव थे उनको उन्होंने टेरिटरी दी, एक एरिया दिया, लाइक अ डिस्ट्रिक्ट दी उनको गवर्न करने के लिए। और जो मिलिट्री कमांडर को जो एरिया दिया गया उनको क्या बोला गया, इक्ता। और जो होल्डर होता था, मीन्स जो पर्सन उसको गवर्न करता था, उसको बोलते थे इक्तादार और मुक्ति। इनको इक्तादार और मुक्ति बोला जाता था। द ड्यूटी ऑफ मुक्तिज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द इक्ताज। और जो मुक्तिज थे, जो इक्तादार थे, उनका क्या था, ड्यूटीज़ क्या थी कि मिलिट्री कैंपेन को लीड करे और जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन रखे। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तिज कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज द सैलरी। और जो मुक्तिज थे उनको क्या मिलता था अपनी सर्विस के बदले, कि वो जो एरिया था ना, जो इक्ताज जो दिए हुए थे, जो डिस्ट्रिक्ट दी हुई थी, उनसे वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे एज देयर सैलरीज, अपनी सैलरीज के लिए एज अ रिवेन्यू कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो पेड देन सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज़। और इन्हीं रेवेन्यूज़ जो वो कलेक्ट करते थे उनसे वो जो मिलिट्री कैंपेन चलाते थे, जो सोल्जर्स को अपॉइंट करते थे, उनको भी सैलरी देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted। अब जो कंट्रोल होता था मुक्तिस पे तो वो ज़्यादा अच्छा तब रह पाता था जब उनके ऑफिसेस क्या इनहेरिटेबल थे, मीन्स जो मुक्ति है उसके बेटे के बाद उसका बेटा जो वो है वही उसी सेम पोस्ट उसके बेटे को ना मिले, तब वो ज़्यादा अच्छे से जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो चल पाता था। और वो जो इक्ताज जो उनको देते थे, इक्ताज मीन यहाँ पे हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं, एरियाज़ की बात कर रहे हैं। इक्ताज जो उन्हें देते थे वो शॉर्ट टाइम के लिए अगर उन्हें दिया जाए तो वहाँ पे जो कंट्रोल है वो अच्छे से चल पाता था। दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विसेज वर राइगर्सली इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में ये जो हार्श कंडीशन है ना, इनहेरिटेबल उनकी पोस्ट होगी, प्लस उनको शॉर्ट टाइम के लिए दिया जाएगा, ऐसी चीज़ें उनके टाइम पीरियड में होती थी। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the मुक्तिज। और जब मुक्तिज से जो रिवेन्यू कलेक्ट करता था उसके लिए जो किंग है वो अकाउंटेंट अपॉइंट करता था, मीन्स उनको चेक करने के लिए भी जो अमाउंट है रिवेन्यू का वो कितना कलेक्ट कर रहे हैं। केयर वॉज टेकन द मुक्तिज कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ सोल्जर्स। और ये चेक किया जाता था, ये टेक केयर किया जाता था जो मुक्ति है वो उतना ही रिवेन्यू कलेक्ट कर रहा है जितना कि प्रिस्क्राइब्ड है, स्टेट ने जितना उनको बोला है कलेक्ट करने के लिए, कुछ ज़्यादा नहीं ले रहा हो। प्लस उनका ये ध्यान रखा जाता था भी उन्होंने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ सोल्जर्स को अपॉइंट किया भी है नहीं किया है, मीन्स वो सोल्जर्स उनको मेंटेन रखने पड़ते थे।